है शैतान। स्पीकिंग इन जिब्रिश ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं कुछ सेकंड तक रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें और बात को समझें। मैं इसको समझाने जा रहा हूं। इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं। लिखा है स्पीकिंग इन जिब्रिश। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ऐसी कोई प्रैक्टिस ना पतरस ने कराई, ना पौलुस ने कराई, ना तिमोथी ने कराई, ना किसी ने, ना यीशु ने, और ना ही बाइबल में ऐसी कोई प्रैक्टिस की बात की गई। मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है, खास करके कोई 20-30 सालों से और 200-300 सालों से विलियम सीमोर की वजह से तो ये बेड़ा गर्क हुआ है। एनीवे, उसकी वीडियो अलग से बना चुका हूँ। ये आते हैं आपके कानों में फुसफुस करते हैं, कहते हैं रबा 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 शबा 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 शबा, ऐसा बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। बकवास, बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसा। और जो बेचारे उद्धार पाने वाले लोग होते ना, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। पास्टर, अपोस्तल, बिशप, बाइबल टीचर, सेवक, दास दासी, आपके ऊपर भरोसा करते हैं वो लोग। और उनको लगता है कि ये जो मेरा पास्टर है या पास्टर नहीं है, ये बिल्कुल मुझे परमेश्वर के वचन से। और वो धोखा क्यों खाते पता? क्योंकि तुम बाइबल सामने रखते हो। तुम बाइबल सामने रखते हो। लूसीफर ने भी, बहुत ध्यान से सुनना, जो इनके चर्च के मेंबर्स, अगर आपके हाथ में मेरी वीडियो लग गई, ये बात अलग है कि ये लोग लगने नहीं देंगे। ये लोग बड़े चालाक हैं। ये पास्टर कहते हैं, ये लोग कहते हैं जिब्रिश वाले कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, क्योंकि इनको खुद को पता है इनकी औकात तो नहीं है मेरे सामने आने की। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जब डिबेट का प्रोग्राम रखा था तो इनमें से एक भी नहीं आया। नंबर 3, इनको अच्छे से पता है कि अगर ये लोगों ने डैनियल राज की वीडियो देख ली ना जिस दिन, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो इनको डर है, और इनको अच्छे से पता है कि अगर ये बंद हो गया और ये इसकी आंखें अगर खुल गई, किसकी? उस विश्वास की जिसका उद्धार हुआ है, तो सबसे पहला वो चर्च आना बंद कर देगा। दूसरा, उसका जो वेतन का आता है ना 10%, वो बंद हो जाएगा। तो फिर इनका जो दुकान चलता है ना पैसों की वजह से, या इनका जो भी चलता है, वो फिर कैसे चलेगा? एक आदमी है जिसका नाम है मनोज शाहू। उसने एक वीडियो बनाई थी और थंबनेल डाला था कि 21वीं सदी में डैनियल राज इतना बदनाम प्रचारक क्यों? बेटा तुमको तो हमने बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए। उस दिन भी बोला था, आज फिर बोलता हूँ क्योंकि बीच में याद आ गया। मैं बदनाम सेवक बिल्कुल हूँ। कहाँ? इन गुनहगारों की दुकान में। मैं बदनाम क्यों हूँ? इन चोरों के बाजार में। मुझे कौन पसंद नहीं करता? ऐसे लोग। और मुझे ये बदनामी पसंद है, और मुझे ऐसा टाइटल पसंद है इन लोगों के बीच में। लेकिन कभी आओ आप हमारी दुनिया में, जहाँ 10% खरे प्रचारक हैं, जहाँ 10% खरे लोग हैं, जहाँ 10% बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उस बाजार में एक दिन आओ, उस दुकान में एक दिन आओ, उस दुनिया में एक दिन आओ, तब तुमको पता चलेगा। एनीवे, तो इनकी प्रैक्टिस होती है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं बताया गया बाइबल के अंदर। तो लिखा है उद्धार पाते ही जिब्रिश प्रैक्टिस शुरू। रेफरेंस कौन सा देते हैं वो देख लीजिए उधर। 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि जो बोलता है, आप चित्र देखिए, मुझे कहीं से मिल गया ये चित्र और मैंने आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है ना? अदरवाइज दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है इस फोटो का। 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि देखो जो बोलता है समझता नहीं है, इसीलिए तुम क्या करो? बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। अच्छा, लोग पूछते भी हैं, बेचारे जो नए लोग आते हैं उद्धार पाते हैं, वो पूछते भी हैं कि पास्टर जी हम ये जो बोल रहे हैं हमको समझ में तो नहीं आता। तो जो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर घुसा है ना, वो क्या कहती है? उससे कहलवाती है कि इसको बोलो, समझने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जैसा ठीक लगता है बोलते जाओ बोलते जाओ। अच्छा, आपको ये बात और बता दो कि ये एक प्रकार की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें लोगों को खूब मज़ा आता है। आप चित्र देख लीजिए, आपको पता चले। पता है क्यों? क्योंकि एक होता है ना ख्याली दुनिया, इसको ऐसा कहते हैं कि अपनी एक दुनिया अलग से बना लेते हैं। फैक्ट अलग है, सच्चाई अलग है, और ख्याली दुनिया एक अलग है। तो ऐसी दुनिया में ये लोग चले जाते हैं। और कुंडलिनी, अगर यूट्यूब पे अगर आप डालोगे कुंडलिनी, और साथ ही साथ एक और एक्टिविटीज़ चलती है जिसको कहते हैं लाइट लैंग्वेज। आप जाके टाइप करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ऐसे लोग हैं, ये बंद कमरे में सफ़ेद कपड़े में ये लोग खुद को बंद कर लेते हैं। इनका कोई बाबा टाइप का होता है, जैसे इनका अपोस्तल, प्रॉफिट, ऐसा टाइप के, पास्टर टाइप के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इन लोगों को ये प्रैक्टिस करवाते हैं, बस उसी दुनिया में मगन।
और सच्चाई के बाहर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, वचन के बाहर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, और इनको लगता है कि कितना मजा आ रहा है। और जब हम इनको सच्चाई का सामना करवाते हैं तो कहते हैं हे ये तो शैतान का आदमी है, यानी कि डैनियल राज तो गलत है, शैतान का आदमी है। बताइए, उल्टा छोर आगे बोल दीजिए अगर आपको पता है, कोतवाल को डांटे, ये वो वाला किस्सा है। तो दोस्तों एक चित्र और रखा, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजा। मैं चाहता हूं कि चित्र को जितना हाई रेजोल्यूशन मुझे मिल पाया मैंने आपके लिए रखा हूं। ये क्या तमाशा है, आप खुद जरा सोचिए, अगर आप एक बाइबल के सही जानकार आदमी हैं। हाँ, ये उठ पटंग वालों को तो नहीं समझ में आएगा, खैर जिस दिन प्रभु इनकी आंखें खोलेगा उनको समझ आएगा, लेकिन आप खुद सोचिए क्या चल रहा है। वाह, बाइबल को पढ़ते वक्त ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट, जेनेसिस टू रेवलेशन, हमको पता चलता है कि परमेश्वर इतना सिस्टमेटिक है, एक्सक्यूज मी, इतना सटीक है और इतना ऑर्गेनाइज्ड है, और क्या बोले, मतलब परमेश्वर डिसिप्लिन में चलता है। मैं रखूंगा गड़बड़ी वाला कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कैसे कर सकता है पवित्र आत्मा, कैसे? चलिए, अगर कोई चीज कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट हमको दिखता है कि भाई ऐसा किया तो ऐसा है, चलो बाइबल के बाहर भी इन लोगों के हिसाब से अगर बात भी करें, ऐसा किया तो ऐसा ये रिजल्ट आया, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि रिजल्ट भी तो नहीं आता है, क्योंकि यहां पे एक हफ्ता लोटपोट हो रहे होते हैं, कहते हैं कि हमको मिल गया, कुछ अच्छा मिल गया, अगले हफ्ते फिर लोटपोट। अच्छा, जब ये होश में आते हैं, अच्छा पहली बात तो इनको पूछो कि भाई तुम क्या कर रहे थे, पता है? बोले नहीं पता क्या कर रहे थे। बोले तुम नीचे गिरे, पता है? बोले नहीं पता हमको क्या। इसको कैसे कह सकते हैं? अच्छा, जब ये होश में होते तब इनको बोलो कि भाई आपका जीवन कैसा है, बोला बस वही स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से, गलत विचारों से, सांसारिक जीवन से। तो मेरा प्रश्न उठता है कि फिर ये सब क्या था? अगर इसको कहते पवित्र आत्मा मिला और आपको इतना कुछ ताकत मिल गई, तो फिर आप तो अपना मसीह जीवन तो सुपर नेचुरल तरीके से जियोगे, लेकिन सिलसिला तो वही चल रहा है। बीच में मैंने जब इसके बारे में बात कर रहा था, आपको याद होगा, जिसकी वीडियो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई है फेसबुक के ऊपर, तो उनमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था, कहते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा कि ये सब क्या है क्योंकि तुमने इसको चखा नहीं है। ए पागल, मुझे ऐसी चीज़ें चखनी भी नहीं है, तेरे को मुबारक हो। मुझे नहीं चखना है इसको, क्योंकि ये बकवास है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा कभी नहीं कराता। तो तब जाकर मैंने लिखा है कि इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी किसी को नीचे नहीं गिराता। और ऐसी हरकत, लोटपोट, कपड़े का ढंग नहीं, आदमी किसी के ऊपर पैर रख रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बेकाबू हो रहा है, इसको नहीं कहते पवित्र आत्मा। थोड़ा दिमाग लगाओ। आप स्वाभाविक तौर पे, नेचुरली तौर पे भी अगर सोचोगे ना, आपके घर पे गेस्ट आए, आपका छोटा बच्चा लोटपोट हो रहा है, आप क्या करते हो? सट करके मारते हो, हे क्या कर रहा है, मेहमान बैठे तो ये बदतमीजी क्यों कर रहा है? सोच के देखिए, आपका परमेश्वर ऐसा क्यों करवाएगा? मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे, लेकिन मैं वीडियो को जितना शॉर्ट रखना चाहूँ रखूँगा ना। दोस्तों, जब ये कुछ हो रहा है तो कल्पना कीजिए यीशु यहाँ है। क्या यीशु जो आपके अंदर है, क्या वो ऐसी हरकत करेगा? मतलब यीशु आपके अंदर है और आप नीचे लोटपोट हो रहे, मतलब यीशु लोटपोट हो रहा है। बताइए, आप जोर जोर से चीखते हैं, आपको पता तक नहीं है कि आप क्यों चीखते हैं, क्योंकि जब आपको होश आता है तो लोग आपको कहते हैं कि आप चीख रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, आप गिर रहे थे, आप रो रहे थे, आप हंस रहे थे। तो क्या यीशु ये सब करेगा? सोच के देखिए आप। हम 4 किताबें पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। इनमें कहीं पर भी हम यीशु को ऐसा, पवित्र आत्मा को ऐसा, पतरस को ऐसा करते हुए नहीं पाते। तो ये प्रैक्टिस आई कहाँ से? तो जिसके चलते लिखा है कि स्पीकिंग इन जिब्रिश कहाँ से आया? यहाँ से आया। 1 कुरिन्थियों 4:2। इस एक वचन को उठाकर लोगों ने क्या किया? बोला समझ में तो नहीं आता है, क्योंकि पौलुस ने कहा है, मैं रखूंगा अभी, पौलुस ने कहा है इसलिए बोलते जाओ। तो इसको कहते हैं अनबिब्लिकल, नॉन बिब्लिकल, वचन के बाहर एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको लोग
200-300 सालों से तो चले आ रहे विलियम सीमोर से, लेकिन अभी 20-30 सालों से तो बड़ा जोर पकड़ा हुआ है। खास करके कैरिस्मेटिक टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे आशीष की बातें, ब्लेसिंग की बातें, और मैंने ऐसे ऐसे पास्टरों को देखा है, सेवकों को देखा है, और जो ग्रुप होते हैं इनके, जो लोग होते हैं 200, 300, 3000, 20,000 जो लोग होते हैं, इनको ऐसे ही टाइप की मीटिंग पसंद है और ऐसे ही टाइप का पास्टर पसंद है। अच्छा, यीशु का प्रचार कर रहा होता है कि लाजर को यीशु ने जिंदा करा दिया, फिर बीच में रबा रबा शबा शबा घुसा देंगे। यीशु मसीह फिर से बादलों पर आने वाला है, रबा रबा शबा शबा उसको घुसा देंगे। तो जो लोग सुन रहे होते हैं वो कहते हैं कि वाह, देखा कितना पवित्र आदमी है, देखो कितना परमेश्वर से बात कर रहा है। नहीं मेरे दोस्त, बहुत बड़े धोखे में हो तुम लोग। ऐसी किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये 1 कुरिन्थियों 4:14-2 से है। इसको अभी क्लियर करते हैं। पौलुस के एक वचन को कुछ अज्ञानी सेवकों ने गलत तरीके से सिखा दिया, खास करके ये वाला वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं 2 एंगल रख रहा हूँ। सबसे पहला 1 कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इसको नहीं समझा कैसे, जैसे कि मदर जेरूसलम कल्ट ग्रुप वालों ने